ले लो बेटा। तो दवाई लो फिर चलेंगे। अच्छा जल्दी लो, गुस्सा गुस्सा आ जाएगा जल्दी। अभी तक का सीन ऐसा है जी, लेडी की तबीयत अभी ठीक हुई नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था मार्केट क्या, गाड़ी का कुछ काम था, ड्राइवर का फ़ोन आया था तो उसके लिए मैं गया। ये सोया हुआ था अंदर, इसको आवाज़ आ गई गाड़ी की स्टार्ट होने की और तब ये उठ के रोने लगा। इसके मम्मी बता रही पीछे से बहुत रो रहा था। अब इसको था जाना, क्योंकि गाड़ी निकलती है तो ये जाता ही जाता है, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ मेरे साथ ही जाता है। रात को नहीं सोया लेकिन। और ये धनिया को दबा दिया इसने सुबह सुबह। वो उसी गुस्से में जब मैं जा रहा था उसको छोड़ के, तो उसने धनिया को दबा दिया, गुस्सा कर दिया इसने। और फीवर इसका भी नहीं उतर रहा है। मतलब क्या है ये, मतलब फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा बेचारों का। तो अभी का प्लान ऐसा है कि उसका फीवर कल थोड़ा सा हल्का हुआ था, कैसे, जब हम इसको थोड़ी देर बाहर लेके गए थे। तो मैं अभी उसको बाहर लेके जाता हूँ, और साथ में मेरा मन ऐसा भी है कि उसको क्यों ना मैं नहला दूँ, है ना। कई बार क्या होता है ना, नहाने के बाद बच्चे फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन डर इस बात का लग रहा है कहीं नहा के और ज़्यादा ना चढ़ जाए, उसको ठंड ना लग जाए। तो बस वो कंफ्यूजन है मन में, नहीं तो मैं उसको नहला देता। और कल का भी दिन पूरा ख़राब हुआ, आज का भी दिन पूरा लगभग ऐसा ही जा रहा है। और जब इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो दिमाग मतलब काम नहीं करता है, टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अपने आप को हो जाएगा तो चल जाएगा, हम उसको बर्दाश्त करके अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस बस बस, शॉर्टकट में से नहाते हैं बेटा बच्चे। तो लो जी, एडी टेम्परेरी स्नान करके अब गाड़ी में बैठ गया। टेम्परेरी स्नान हो गया ना बेटा एडी का, टेम्परेरी स्नान हो गया, बच्चा साफ सुथरा हो गया, है ना बेटा। फीवर लेकिन अभी भी है इसको, है ना, अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। वाह, अब हेलो बोल के बता दो, हेलो बोल के बता दो, बोलो हेलो हेलो। अच्छा तुम्हारी चप्पल धो के रखी मैंने, धो के रखी है सुखाने के लिए। चलो तो जी एडी को लेके चल दिया हम। देखो छींक आ रही है एडी की मम्मी को भी। रोड पे आ गए, और रोड पे आने के बाद एडी की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, एडी थोड़ा हैप्पी हो जाता है। इससे पहले ये छींक रहा था, रो रहा था, परेशान हो रहा था, फीवर इसको चढ़ रहा था। और जब गाड़ी में बैठेगा, रोड पे निकलेगा तो मतलब फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग इसको लेके चल दिए। एक मन किया हमारा कि हम इधर पहाड़ की तरफ इसको लेके चलें, फिर मुझे लगा नहीं, पहाड़ की तरफ नहीं लेके चलते हैं, स्कूल वाले रास्ते पे चलते हैं। वहाँ पे सर से मिलेगा, मैम से मिलेगा, उसको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि हाँ, क्योंकि उन लोगों से प्यार करता है, और वो लोग भी चिंता कर रहे थे, वो भी देख लेंगे। तो अब एडी इनसे मिलेगा। एडी बेटा, एडी हेलो कह रहे हो, देखो खुश हो गया ना। मतलब आप लोग खुद देखते हो कितना इम्प्रूवमेंट होता है इसमें। घर से निकलने के बाद, घर से जब निकला, गाड़ी में बैठा, तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसकी हाइपर एक्टिविटी इससे ही कम हुई है। हैंड फ्लैपिंग ऐसे ही गई है, हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा जो करता था वो ऐसे ही गई है। और एक चीज़, कई बार मैं कई पेरेंट्स से बात करता हूँ, कुछ लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कुछ कहीं से कांटेक्ट करते हैं, कुछ मेल पे भी लिखते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आती है ना, फिर मैं क्या है अपनी ज़िंदगी से देख रहा होता हूँ, तो उस चीज़ों को मैं वैसे बताता हूँ। एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा होता है, वो मुझे अब समझ में आया, तो वो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ। बड़ा सवाल होता है कि ये सब आप कर लेते हो, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं। और ये सब आप कर लेते हो, घर में और भी तो काम होते हैं, कमाने भी तो जाना है, घर का काम भी तो है, वो सब भी तो देखना है, सारा टाइम बच्चे को कैसे दे सकते हैं। और हमारे कुछ आगे के प्लान्स भी तो हैं, लाइफ में कुछ करना है, आगे जाना है, किसी को प्रमोशन पाना है, किसी को बिजनेस खड़ा करना है, किसी को बड़ी कोठी बनानी है। मतलब हर तरह के वो प्लान होते हैं, और वो प्लान को वो वहीं के वहीं रख के सोच रहे होते हैं कि हम कैसे कर लेंगे। हम कैसे कर लेते हैं मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, जब हमको ऐसा डायग्नोस हुआ था एडी को ऑटिज्म है, ये सारी चीज़ें हैं, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया उसी समय, और उसी समय डिसाइड किया कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। बीच नाव में सवार नहीं रहना है। मन में कन्फ्यूजन रख के नहीं जी अभी ठीक हो जाएगा, नहीं जी ये दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमने वो कॉन्सेप्ट हटा दिया। कितना इम्प्रूव कर पाएंगे, कितना हो पाएगा, वो बनाने वाले के ऊपर है। लेकिन हाँ, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जीवन अब समर्पित रहेगा सिर्फ एडी के लिए। हमारा लक्ष्य एडी, हमारा मोटो एडी, हमारा सपना एडी, हमारी लाइफ एडी। अब क्या होता है देखो जी, अब हम किसी काम के लिए निकले,
वो वाला काम पड़ गया तो अब क्या करें, एडी को छोड़ दें, ऐसा वो वाला काम पहले निपटा लेते हैं। तो वो लक्ष्य अपना याद कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य था क्या? कोई बड़ी कोठी बनाना तो लक्ष्य था नहीं, प्रॉपर्टी खड़ी करना तो हमारा लक्ष्य था नहीं, हमारा लक्ष्य तो एडी है। तो फिर हम वो सारी चीज़ें छोड़ के एडी की तरफ आ जाते हैं। प्रायोरिटी, हमने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी जी कि एडी हमारी प्रायोरिटी है। जीवन में हमें क्या करना है? देखो जी, हर एक इंसान को एक दिन मर जाना है। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, हर कोई मरेगा। कोई आज, कोई कल, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल बाद, पक्का। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जी नहीं, हमको पूरी कायनात रहने तक या पूरी सृष्टि रहेगी तब तक हम रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो हमारा मोटो सिर्फ इतना है कि जब तक हम रहेंगे तब तक एडी के ऊपर इतनी मेहनत कर देंगे, उसको ऐसा बना देंगे कि हमारे जाने के बाद उसको वो कमी महसूस ना हो। मोस्टली केसेस में हमने मतलब स्टडी की इस सारी चीज़ों के ऊपर, बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे क्या रहते हैं। मैंने मोस्टली जगह यही देखा कि ये बच्चे तब तक ही दुनिया में सर्वाइव कर पाते हैं जब तक इनके माँ बाप रहते हैं। क्योंकि हम माँ बाप हैं तो साहब एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम पहले जाएंगे। वैसे तो किसी का डिसाइड नहीं है, कोई कभी भी जा सकता, हम पहले जाएंगे। तो अपना जाने से पहले हम वो तैयारी एडी के लिए करना चाहते हैं और हमारा मोटो यही है जी। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं। इवन हमारा जो घर था हमने बहुत बड़ा लिया था प्लॉट, मतलब पूरा घर बनाने के लिए। अभी जहाँ शूट वूट करते हैं वो भी हमारा घर का मैप में ही इंक्लूड था, लेकिन एडी के बाद हमने उतना ही रखा जितना बना हुआ था। बस जितना हमें रहने के लिए इनफ है उतना रखा। फ्यूचर प्लानिंग, प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी के लिए जाना है वहाँ पे हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, उसका बंटवारा हो रहा है। हम नहीं गए, हमारी प्रायोरिटी एडी है जी, ठीक है तुम रखो, देखा जाएगा। हम कौन सी पुश्तैनी को लेके मरने वाले हैं? बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि हमने अपना माइंड एक जगह कर लिया। 2 जगह दिमाग घुमाएंगे फायदा क्या? नहीं जी, हमको ये भी करना है, प्रमोशन भी पाना है। बिजनेस जैसे हम शादी से पहले इनका इतना थोड़ा स्टेबल था कि हम लोग वो कर पा रहे हैं। हाँ, वही चीज़। लेकिन हाँ, लोगों का सवाल सबसे बड़ा रहता है कि कोई पैसे नहीं होंगे तो करेंगे क्या जी, कुछ तो पैसा चाहिए ना। एक्चुअली तो क्या होता है ना, देखो बिजनेस भी था तो अगर उसके ऊपर ध्यान देते रहते हैं तो वो आगे बढ़ता है या उतना रहता है, लेकिन बिजनेस पे ध्यान ना देने की वजह से वो काफी डाउन हो गया। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट देखो जी, हर किसी का अपना अलग अलग होता है, मेरी लाइफ का जो है मैं बता दे रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, देखो जी, पैसे आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल सीधी बात है। मेरा मानना ये है कि मैं जब एडी के लिए कर रहा हूँ ना, तो पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपने जीने भर के लिए, अपने खाने के लिए इतने पैसे कमा लेना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। बस आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। हमें मालूम है, मुझे मालूम है, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर कि हाँ मेरे पास इतना कुछ टैलेंट है कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ ना कुछ करके कर लूँगा। और हाँ, नहीं भी हुआ, कम भी हुआ ना, तो हम वो लोग नहीं है कि कम में गुजारा ना कर पाएँ। हम वो लोग हैं, अगर 2 रोटी भी होंगी तो उसमें से एक आधी आधी खा लेंगे। आधी होगी तो उसमें पहले एडी को खिला देंगे, बाद में हम खा लेंगे। मतलब हमको उसमें कहीं भी डिप्रेशन में नहीं आएंगे कि नहीं जी अब क्या करेंगे, तो पैसे कम हो गए, अरे आज तो घूमने के पैसे नहीं है, आज तो इस चीज़ के पैसे नहीं है। क्लियर है बिल्कुल सारा मामला। जब जैसा होगा वैसे माहौल में हम रह लेंगे। लेकिन हाँ, एडी के साथ वो चीज़ें करना नहीं छोड़ेंगे जो हम कर रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुँच के रहेंगे। और ये चीज इसलिए पॉसिबल है ना क्योंकि हम दोनों की जो सोच है वो एक ही जैसी है। वो एक जैसी है। अगर जैसे कि एडी के पापा की सोच रहती है अरे मैं कमाऊंगा और तुम देखो बच्चों को, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता। नहीं हो मेरा पाता। रहता नहीं, चलो मुझे भी ये भी चाहिए, तुमने तो मुझे पहले ऐसे रखा था, हाँ, अभी करियर है, तुम मुझे ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने सोचा ही नहीं, बस जो है मिल के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और जब वो डिसीजन किसी चीज़ का अगर ले भी रहे होते ना, तो हमें अपना जो लक्ष्य है वो याद आता है कि हमारा प्रायोरिटी लक्ष्य क्या था, एडी। तो बस फाइनल, और किसी तरफ हमको ऐसा घूमना ही नहीं। इसके साथ हम जितना कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे छोड़ देंगे। रिश्तेदार हैं, इसके साथ हमें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे छोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। आप सही हैं तो आपको 1000 मिल जाएंगे, ठीक है जी। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं उनके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपने बच्चे को थोड़ा इधर बंद कर दें, थोड़ा सा ऐसा कर दें, कभी भी ऐसा सोचते भी नहीं, ख्याल भी नहीं आता। कई लोगों को तो साफ मना कर देता हूँ। और कई जगह ऐसा भी सुनाई देता है हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं लोगों से, और कि जी जो मदर है वो बच्चे का काम करेगी और जो फादर है उसका काम है सिर्फ बाहर का अपना समाज देखना, पैसा कमाना, बस। मदर जितना कर पाएगी तो कर पाएगी। तो जी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सोचे कि हस्बैंड काम नहीं करेगा, हस्बैंड उसकी तरफ नहीं ध्यान देगा और मदर कर लेगी, कभी भी नहीं हो सकता। दोनों को मिलके काम करना होगा। कई जगह ऐसा होता है कि हाँ वो चाह के भी कोऑपरेट नहीं करते,
कई जगह ऐसा होता है कि समाज ऐसा है, जिस समाज में वो बैठते हैं ना तो उनको लगता है तुम क्या बच्चों का ये सब करते रहोगे क्या, और काम नहीं का, यहाँ देखो वहाँ देखो ये करो, तो वो लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कई जगह तो हमने ऐसा भी देखा है ना कि मतलब मेट्रो सिटीज में ऐसा कोई सोचता नहीं, किसी को मतलब नहीं होता, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं तो यहाँ लोग सोचते हैं ऐसा कि यार बच्चे को बीवी को लेके घूम रहा है, बच्चे और बीवी की ही तरफ ही है, अच्छा तुझे हम नहीं दिखते, ये वाला। कई मेरे दोस्त हैं जिनसे मतलब लंगोटिया यार हैं वो, लेकिन उनसे मिलना नहीं हो पाता, कभी फ़ोन भी कर दो तो वो एक टॉन टाइप का करते हैं, तेरा क्या है, तू तो घूम रहा होगा बीवी बच्चे को लेके, बस। तो बीवी बच्चे को लेके तो मेरा जवाब होता हाँ ठीक है, अपनी बीवी लेके घूम रहा हूँ ना यार, तेरी बीवी नहीं लेके घूम रहा ना। तो मतलब मैं उनसे वो नहीं होता कि ऑफेंड के यार ये क्या बोल दिया उन्होंने, तो चलो अब मैं भी ऐसा कुछ करूँ, उसको कुछ मनाऊँ, नहीं, हाँ घूम रहा हूँ ना, ठीक है। और हो जाता है, स्पेशली मेल्स में होता है कि वो छुपाते हैं कि हम घर में काम करते हैं, हाँ। बच्चे की देखभाल करते हैं, ये चीजें छुपाते हैं। जब तक छुपाएंगे कैसे? अजय मेरे को पूछते दोस्त क्या कर रहा था, पॉटी धुला रहा था बच्चे को, बता। अरे तू पॉटी, हाँ धुला रहा ना, क्या हो गया, मेरा भी है ना। क्या कर रहे थे? ठीक है किचन में कर रहा था। अरे क्या हो गया? तो मतलब अपने मन से जब तक झिझक नहीं निकालेंगे, स्पेशली मैं कहूँगा फादर्स को झिझक निकाल दीजिए। ये समाज तब भी आपका नहीं था, आगे भी नहीं होगा, आप कितना भी उसको कोशिश करोगे ना। लव मैरिज हुई है और अगर मेरे कोई भी रिलेटिव मुझसे नहीं मिलते, कोई भी नहीं है मेरा, और अगर ऐसा होता ये मेरे साथ नहीं होते, इतना कोऑपरेट नहीं करते, तो मैं अकेले क्या कर लेती 2 बच्चों के साथ? मैं तो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मैं खुद इतनी इस टाइम पे वीक हूँ। और कई जगह मैंने ऐसा भी देखा, क्या होता है हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, इसलिए बच्चा ऐसा है तो हस्बैंड बोलता है डिवोर्स दे देता हूँ। ये जो कारनामे हैं ये भी समाज के ही हैं जी। वो समाज में जिसमें वो रहते हैं उनको लगता है एक बच्चा खराब है, इसको लेके क्या ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे क्या अपनी ज़िंदगी में और भी तो काम है, हम दूसरी शादी करेंगे, दूसरा प्लान करेंगे। लेकिन वो सक्सेस नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता। तो मैं तो अपनी तरफ से देखो जी जितनी कोशिश हो सकती है लोगों को कन्विंस करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के साथ दूसरे काम नहीं कर सकते, सब कर लेते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, करना चाहे तो हो जाता है सब कुछ। बस आप देखो इंसान से होता है ना सब कुछ, फैसला लेने के ऊपर है। आप जिस दिन स्ट्रांग हो गए, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, आप कर सकते हो बिल्कुल। और हम एडी को एक बार अंदर स्कूल के बच्चों से मिलवा देते हैं। एडी बेटा देखें स्कूल, देखें क्या है। अच्छा यहीं पे अन्नू भैया ना इसको बुखार हो गया था ऐसे, बुखार इसको। अब थोड़ा थोड़ा ये भैया सुधरता जा रहा है। हाँ। उठ के भाग जाएगा। वो देखो कैसे बैठा है, देखो। चले एडी कैसे बैठ गया यहाँ आके, चले। देखो पीठ पे आया था, अब चल के जा रहा है। तो जी अब स्कूल से हम चल दिए वापस, और एडी देखो थोड़ा सा फ्रेश हो गया। हाँ तो आने से पहले मैं क्या बता रहा था आपको, ये समाज का डर और दूसरा फ्यूचर की प्लानिंग, ये 2 बड़े रोड़े हैं आपकी राह में जो आपको ये सारी चीज़ों को करने से रोक ले रहे हैं। जैसे जिनके स्पेशल बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ साथ जैसे काम करना होता है, बिजनेस करना होता है या कुछ भी जिससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो, तो उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो वो हम ना नेक्स्ट वीडियो या कभी भी जब भी ऐसा रहेगा तो वो डिस्कस करेंगे। हाँ शेयर करेंगे कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी वो सारे आइडियाज़ पे वो किया था। तो उससे क्या होता है कि आप बच्चा भी देख सकते हो और बच्चे के साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती है। तो उसमें बच्चा इन्वॉल्व भी रहेगा, बच्चा भी और आप भी, दोनों जने। 2-4 चीज़ें लाइफ में दिन भर में करने की होती है तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड कम होता है, और जब थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मन भी लगता है, और वही काम बच्चे के साथ हो जाए तो वो सोने पे सुहागा और अच्छी बात है। तो वैसे कुछ आइडियाज़ हैं। जो आइडियाज़ हमने अप्लाई किए, कुछ सक्सेस कुछ फेल, वो सारे आपके सामने रख देंगे। देखो जी ये हमने कोशिश की थी, ये ट्राई किया था, ऐसा किया था, तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिली। हाँ वो आने वाली वीडियोस में उसको
दिखा देंगे हम लोग कि क्या था उसका क्या सीन। कर सकते हैं, अगर इसने 100 लोगों ने 1000 लोगों ने देखा, एक का भी अगर आइडिया किसी ने ले लिया और वो सक्सेस रहा तो बहुत अच्छी बात होगी। और आज की वीडियो में भी इतना ही था। वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि अब घर जाके ये वीडियो एडिट करेंगे और शाम को आप ये वीडियो देख रहे होंगे।